हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू। देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन, लास्टली आपका वोकैब का पार्ट। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। With that being said, let's start today's session और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट सेक्युलर सिविल कोड, या फिर आप इसे कह सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। अब रिसेंट में हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा था एंड आई होप सब ने सेलिब्रेट किया होगा आपका इंडिपेंडेंस डे। अब क्वेश्चनिंग जो आता है आपके लिए, जिसके ऊपर आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड, ये कमेंट्स पे आप मुझे आंसर करोगे कि इस ईयर हमने 2024 में कौन सा आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। मतलब इज इट द 77th इंडिपेंडेंस डे और इज इट योर 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। हमने इन दोनों में से कौन सा सेलिब्रेट किया। सो क्वेश्चन जो आपके ये है वो कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिएगा। आई होप सबको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। आई आस्क क्वेश्चन सो दैट आपको ये सेशन थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगी एंड हम लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड फॉर्म हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात करेंगे यहाँ पर सेक्युलर सिविल कोड की या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आपने ज़रूर देखा होगा जब हमने पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो आर्टिकल 44 है जो आपकी डीपीएसपीज में है, कौन से हैं वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसके अंडर जो आपका आर्टिकल 44 आता है वो कहता है अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो इसमें मेंशन है कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इन्फोर्स करना चाहिए। बट जैसा आप सबको पता है जो आपकी डीपीएसपीज है ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर आपकी डीपीएसपीज को अगर कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो आप लोग कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप जज के पास नहीं जा सकते हो कि हमारी ये जो डीपीएसपीज है फॉलो नहीं हुआ है, तो ये नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वजह से अभी तक इन्फोर्सेबल नहीं है। और इस बार देखा गया जब हमारे पीएम ने आपकी स्पीच दी, उस टाइम पे उन्होंने बोला ही कॉल्ड फॉर अ सेक्युलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। तो उन्होंने जो स्पीच दी उन्होंने बोला कि हमें एक सेक्युलर सिविल कोड की नीड है इंडिया में। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो जो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, आपके जो क्रिमिनल कोड्स हैं वो आपके सिमिलर ही रहते हैं, वो यूनिफॉर्म रहते हैं थ्रू आउट इंडिया। अगर आप जाओगे किसी भी कोर्ट में तो अगर आपने कोई ऐसा क्रिमिनल केस चल रहा है तो कोई भी जाति, धर्म, रिलीजन का आदमी है या औरत है उस पर सेम ही आपकी प्रोसीडिंग्स होती है, कोई चेंजेस नहीं आते। पर जब हम आते हैं इंडिया में अबाउट सिविल कोड, तो हमारे सिविल कोड काफ़ी सिमिलर नहीं रहते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं आपके। हर रिलीजन, हर कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जो इंडिया क्योंकि आपकी बहुत डाइवर्स है तो वो आपके फॉलो अराउंड होते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इसी को चेंज करने की बात की जा रही है और उसको बोला जा रहा है कि आप एक सिमिलर सिविल कोड की हमें नीड है, ठीक है। अब थोड़ा सी रीड करेंगे। मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिस मॉर्निंग यू कुड से yesterday's morning, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी said laws that divide the country have no place in modern society and must be done away। जो आपके लॉज है जो डिवाइड करते हैं हमारी कंट्री को, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं और हमें इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। देखो बात तो सही है, बात गलत नहीं है, जो उन्होंने पॉइंट रखा है इट इज़ वेरी राइट। और इस बात पे बहुत बार डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड है इंडिया में। Coming back, there must be a widespread discussions everywhere. Everyone should come forward with their opinions, and laws that divide the country on religious lines must be done away with। जो लोग भी कहते हैं कि आपको डिवाइड करना है कंट्री को, ये चीज़ नहीं चलेगी, रिलीजियस लाइन्स पे आपको नहीं डिवाइड करना चाहिए। देयर इज नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी, टाइम डिमांड्स अ सेक्युलर सिविल कोड, हमें सेक्युलर सिविल कोड की ज़रूरत है एंड देन वी विल बी फ्री ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो आपकी जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है तो ख़त्म अपने आप ही हो जाएगी अगर आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रखोगे। सो ये बात यहाँ पर करी गई है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ आपका गोवा है जहाँ पर आपका ये
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉलो होता है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं फॉलो होता है एट प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं इसे अप्लाई करने की, देखो बहुत ईजी नहीं रहेगा जो हमने सोचा है। अगर आप सोचते हो कि बहुत जल्दी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, एज आई हैव सेड अगेन। So there's a lot of diversity because of which it won't be very easy. If you go towards the northeast side, right? If you are going towards the northeast side, तब आप देखोगे कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होती है, डिस्टिंक्शन होता है। So उन सबको आपको काउंटर करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, which will be tough process. But अगर if we try initially हम ये अपनी फाइट में if we success in this will be a work done for many more years. इंडिया में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी. इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज. अगर आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट थिंग जो क्वेश्चन आता है, सिर्फ हमने बात करी आपकी DPSPs की, ठीक है. हमने आर्टिकल 44 की बात करी यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करता है. तो यहाँ पर जो हमने DPSPs की बात करी है, आप मुझे बताओगे कि हमने कहाँ से आपकी बोरो करे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे हैं आपकी DPSPs. कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी PM कुसुम स्कीम से. अब क्या है ये PM कुसुम स्कीम, उसे हम पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट, ओके. अब जो आपकी स्कीम है, दिस इज योर PM कुसुम स्कीम. दिस वाज लॉन्च बाय योर MNRE, ओके. इन 2019 में आपकी लॉन्च हुई थी ये पर्टिकुलर स्कीम, ओके. अब ये पहली स्कीम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. देखो ये है आपकी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान. दिस इज योर कुसुम स्कीम. बेसिकली दिस इज द फुल फॉर्म, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है. अब ये जो आपकी स्कीम है ये आपकी 2019 में आई थी. And in order to endure installation of off-grid solar pumps in rural areas and reduce dependence on grid and grid connected areas. अब मेन पर्पस क्या है इस स्कीम का कि आप उज्ज्वल करोगे. कैसे उज्ज्वल करोगे? आप इंस्टॉल करोगे सोलर पंप्स. हम सोलर पंप्स इंस्टॉल करेंगे रूरल एरियाज में अंडर दिस. अब इसका एम था कि 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स आपके आएंगी. इंस्टॉलेशन होगी ऑफ 20 लाख सोलर पावर्स एग्रीकल्चर पंप्स, कन्वर्टिंग 50 लाख एग्रीकल्चर पंप्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू द ग्रिड इनटू सोलर. सो आपके जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं पंप्स, उनको एग्रीकल्चर पंप्स को 15 लाख को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू सोलर, ठीक है. द एम था टू इनेबल फार्मर्स टू सेट अप सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑन देयर एरिड लैंड्स एंड टू सेल इट टू द ग्रिड. सो ओके, देखो मेन क्या था इसमें कि जो आपकी जो फार्मर्स हैं, राइट, फार्मर्स के पास आपके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं. उन फार्म्स पे आप क्या लगाओगे? सोलर पैनल्स लगाओगे. आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करोगे और अब जो सोलर पैनल इंस्टॉल होंगी उनसे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पहली बात तो फार्मर्स के काम आएगी जो होगी, और उसके अलावा जो एक्सेसिव होगी आपकी, एक्सेसिव जो बचेगी इलेक्ट्रिसिटी, वो फार्मर्स आपकी सेल कर पाएंगे. दे सेल इट टू द ग्रिड, दे सेल इट टू द ग्रिड टू द एरियाज जहाँ पर नीड है. सो उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैसा भी कमा पाएंगे, जो एक्स्ट्रा इनकम बनेगी. इट ऑल्सो सीक्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय अलाउइंग देम टू सेल सरप्लस सोलर पावर्स टू द ग्रिड. सो जो भी सरप्लस आपकी सोलर पावर जनरेट होगी थ्रू दीज पैनल्स, वो सेल कर पाएंगे, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी यहाँ से, ठीक है. सो मेन पर्पस ये है आपका. थोड़ा सा देखेंगे, देखो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE इसकी नोडल एनर्जी बेसिकली नोडल मिनिस्ट्री है. 2019 में आपका आया था. अब जब ये आया था उस टाइम पर इसका एम था टू ऐड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 25,750 मेगावाट बाय 2022. सो 2022 तक इन्होंने सोचा था हम इतना मेगावाट आपका लगा देंगे, ठीक है. अब जो इन्होंने प्लान क्या रखा, क्योंकि देखो आप सबको एक चीज़ पता है, इंडिया में जब भी हम कोई भी आपका गोल या टारगेट नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो हम उसकी टाइमलाइन एक्सटेंड कर देते हैं. सेम थिंग वी डिड है. सो यहाँ पर जो आपकी स्कीम है, अब जो उसका प्रेजेंट एम है, दैट इज टू ऐड सोलर कैपेसिटी ऑफ अबाउट 34,800 मेगावाट बाय March 2026 विद द टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹34,422 करोड़ के साथ. सो ये बजट रखा है. अब देखो स्कीम आपकी बहुत अच्छी है. स्कीम के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर हम बात करते हैं स्कीम की, इसके अंडर हमने देखा कि क्या होगा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, क्योंकि फार्मर्स का जो लैंड है वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लगा देगी.
ठीक है। उन सोलर पैनल से जो भी आपकी एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ये लोग सेल कर देंगे टू द ग्रिड, एंड देन फर्स्टली बेटरमेंट क्या होगी, फार्मर्स की बेटरमेंट होगी एक जगह, दूसरी जगह आप सोलर की तरफ स्विच कर रहे हो तो आप रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड प्लस जो भी आपकी एरियाज है जहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहां तक भी आपकी पहुंच पाएगी बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव आपका ये स्कीम कह दो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, इससे अच्छी हो नहीं सकती है। अगर हम देखें ऑन पेपर इट्स वेरी गुड, बट अब हम लेंगे एक रियलिटी चेक। चल क्या रहा है, स्कीम आपकी बहुत अच्छी आई बट प्रेजेंट में कितना कर पाई हमारी गवर्नमेंट, अब उसका रियलिटी चेक हम यहाँ लेते हैं। हमने बात करी थी कि आप 2022 तक एम कर दोगे, इतना कुछ आप बना लोगे, 25 तक की मेगावाट की बात हुई थी, अभी तक कितना हुआ है? अगर हम बात करें जून 2024 तक, देन हमने सिर्फ 250 मेगावाट के आसपास ही हम इस स्कीम के थ्रू कैपेसिटी जनरेट कर पाए हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी लेस। अगर आप कंपेयर करते हो कि अगर हम 2024 में पहुंच चुके हैं और उसके बाद में आप अगर सोचते हो कोई मैजिक हो जाएगा कि 2026 तक आप 34 की तक पहुंच जाओगे, देन दैट इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी टफ। अगर आप स्कीम की बात करते हो तो स्कीम रियलिटी में आपकी 2 पेपर में बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, रियलिटी में काफ़ी स्लो है और काफ़ी ज़्यादा फेलियर की तरफ मूव करती दिख रही है, या आप कह सकते हो फेल्ड स्कीम की तरह हमारे सामने आई है, क्योंकि इतना स्लो इसका इम्प्लीमेंटेशन है कि हम शायद इसको कभी भी जो एम हमने या गोल रखा है वो हम कभी भी फुलफिल ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप आते हो स्कीम में जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बात हुई है फार्मर्स की लैंड की जहाँ पर आप लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करोगे। अब जो फार्मर का लैंड होता है, देखो वो जो लैंड है बेसिकली वो लैंड होता है आपका गुड लैंड, इरिगेबल लैंड, ओके, या एग्रीकल्चर के लिए अच्छा लैंड। अब अगर आपको ये पैनल्स इंस्टॉल करनी है तो आप सिर्फ फार्मर्स की जो आपका गुड लैंड है वहां पर नहीं कर सकते हो, आपको चाहिए एक एरिड रीजन, दैट मीन्स द रीजन विच इज नॉट वेरी एग्रीकल्चरली गुड और नॉट वेरी जहाँ पर आपकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, आपको एरिड लैंड चाहिए। अब फार्मर्स ये एरिड लैंड कहाँ से लाएं? मे बी बहुत सारे फार्मर्स के पास आपकी जो अच्छा लैंड है वही है, तो एरिड लैंड नहीं है तो आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप सोलर पैनल्स वहाँ नहीं पुट कर सकते। सो प्रैक्टिकली जी जितने हम फार्मर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज एरिड लैंड की बात करी गई है। दूसरी चीज़, जब हम बात कर रही हैं आपकी सोलर पैनल्स की, अब जो आप सोलर पैनल्स की यहाँ पे बात कर रहे हो, दी सोलर पैनल्स आर बेसिकली इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, ये आ रही है चाइना से, बिकॉज हम लोग एट प्रेजेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इतनी अच्छी कि हम अपने यहाँ ये चीज़ें प्रोड्यूस करें, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए वो इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं, कहाँ से? चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं। अब जब ये चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रही है तो जो आपका मेन स्कीम है वो उस पर ऑलमोस्ट 80% आपकी डिपेंडेंस हो गई चाइना पे। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही हैं। तो अगर जब तक आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाते हो, सोलर की साइड नहीं जाओगे, देन ये सब चीज़ें हैं जो इसी स्कीम को और पीछे खींच रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी है PM कुसुम स्कीम। अब यहाँ पर हमने जो स्कीम डिस्कस करी है, दिस PM कुसुम स्कीम, आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। अगर ये आपका रिटर्न में आया है क्वेश्चन तो अगर आपने स्कीम पता है तो आप इजीली आंसर कर दोगे। अगर आप SSB जा रहे हो एंड या फिर आप अपनी SSB में स्टोरी लिख रहे हो, GD में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी स्कीम इतनी अच्छी है कि अगर आपने मेंशन कर दी ये स्कीम एंड आपने बोला इसके ऊपर, देन द ऑफिसर और द पर्सन इंटरव्यूइंग यू और ऑन द अदर साइड एंड प्लस द पीपल इन योर ग्रुप विल बी वे मोर इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपको इतना कुछ पता है, आपको ऐसी स्कीम पता है जो आपकी नॉर्मली हम नहीं देखते। MG नरेगा यू मस्ट हैव सीन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये थोड़ी हटकी स्कीम है और थोड़ी अलग है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आज हमने डिस्कस भी की। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट आपका लोकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आए हैं चाइना अर्जिंग पलाओ टू ब्रेक टाइज विद ताइवान, ठीक है, ये बात हो रही है। देखो आप सबको पता है चाइना का क्या सीन है, थोड़ा सा एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे। चाइना का बेसिकली क्या रहता है, चाइना का है साउथ चाइना सी पे जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंडर कंट्रोल है, एंड प्लस जो आपका ताइवान है उसको चाइना अपना पार्ट ही मानता है, राइट। अब इसमें देखा गया कि बहुत सारे, सिंस चाइना हैज़ अ वे बिगर इन्फ्लुएंस, तो बहुत ज़्यादा जो आपकी कंट्रीज हैं वो ताइवान के साथ टाइज तोड़ रही हैं या ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और इसमें है आपका पलाओ जिसने अभी तक नहीं छोड़ा है ताइवान का हाथ है,
ठीक है, अब पलाव कहाँ है वो देखेंगे। देखो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज चाइना, दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज योर फिलीपाइंस एंड दिस स्मॉल आइलैंड्स, दिस इज पलाव। ये है आपका पलाव रीजन, ये पैसिफिक ओशन में है आपका, इक्वेटर के नॉर्थ में आपका पलाव है। इसके नीचे है पापुआ न्यू गिनिया एंड यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो, इंडियन ओशन है। सो आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट जाती है और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दीज आर योर पॉलिनेशिया का ट्राइंगल है, देन यू हैव माइक्रोनेशिया, देन वी हैव मेलेनेशिया, ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके। और जो पलाव है, पलाव आता है आपका माइक्रोनेशिया के अंडर आइलैंड्स, ओके। यहाँ पर देख सकते हो इसके अंडर आता है आपका पलाव एंड बाकी सब भी आप इधर रीड कर सकते हो कौन से आइलैंड्स है जो इन सब ट्राइंगल्स के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपके स्टैटिक में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप आराम से इसे यहाँ देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाकर एक बार और चेकआउट कर सकते हो। लोकेशन वाइज दिस इज इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे हम CA पोर्शन पे, विच कंट्री वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन योर US's United Nations Command in South Korea, bringing the total number of member states to 18 member states हो गई है अब आपकी UNC के अंदर जो साउथ कोरिया में। सो किस कंट्री ने रिसेंट में ज्वाइन किया है, देखो जिस कंट्री ने रिसेंट में ज्वाइन किया है दैट इज जर्मनी। सो रिसेंट में जर्मनी इसका पार्ट बनी है। क्या है ये UNC, थोड़ा सा दिखेंगे। दिस इज योर यूनाइटेड नेशंस कमांड। द यूनाइटेड नेशंस कमांड इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्स है। सो ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्स है, इस्टेब्लिश हुई थी 1950 के टाइम पे टू सपोर्ट साउथ कोरिया ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोरियन वॉर। सो जब आपकी कोरियन वॉर हुई थी उस टाइम पे साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए आपका UNC फॉर्म हुआ था। द UNC वॉज क्रिएटेड टू रिस्टोर पीस एंड एनफोर्स द कोरियन वॉर आर्मिस्टिक, सर्विंग एज कम्युनिकेशन चैनल विद द नॉर्थ कोरिया के बीच में हुआ था। कमांड लेड बाय US मिलिट्री, US ने आपकी लेड की है ये इन साउथ कोरिया, ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। And then Germany's entry जो recent में हुई है, it's an aspiration to play a more prominent role in the Asian security, with South Korea emerging as a key regional partner. So since South Korea भी आपका एक अच्छा पार्टनर इमर्ज होके आ रहा है, काफ़ी डेवलप होके आ रही है आपकी कंट्री, इसलिए जर्मनी भी इसका पार्ट बन चुकी है। टोटल अब इसके 18 मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। नंबर भी आपको याद रखना है, रिसेंट में कौन आई, जर्मनी आई। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग रेडियो प्रोग्राम एंड एट ब्रिंगिंग साइंटिफिक नॉलेज टू द फार्मर्स इन इंडिया। अब देखो नाम क्या है इस प्रोग्राम का, नाम है किसान की बात। अब क्यों आ रहा है, मेन पर्पस इसलिए आ रहा है, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा टॉप मोस्ट सेक्टर है, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है आपकी, जिससे आप सबको पता है। एंड अब देखा गया कि देखो जो प्रॉब्लम रह रही है फार्मर्स में, हमारे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फार्मर्स को बहुत बार नॉलेज नहीं रहती है। बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ नॉलेज वो बहुत बार जो उनके सामने चीज़ें हैं ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन्हें उनके यूजेस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो उन्हें अपग्रेड करने के लिए, उन्हें अपडेटेड बनाने के लिए, उनमें नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए आपकी किसान की बात आ रही है, ताकि जो आपके फार्मर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा गेन करें, साइंटिफिक नॉलेज बढ़े एंड उनकी ग्रोथ भी बढ़े। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा हैज़ अनाउंस्ड प्रिमिस क्रेडिट कार्ड डिजाइन फॉर इंडियाज अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए आया है आपका एक क्रेडिट कार्ड। इसमें जो आपका बैंक है एक्सिस बैंक है, जिसने पार्टनर किया है आपके वीजा के साथ। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है सेंटिएंट, विच इज केपेबल ऑफ सेंसिंग और फीलिंग। देन वी हैव लिंच, to kill somebody who is thought to be guilty of a crime, usually by hanging him or her without a legal trial in the court. Lynching कहते हैं हम इसे, जब आप लोगों को मारना शुरू कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है, जिसमें ब्रूटली आप मारते हो और जिसमें आपका कोई लीगल ट्रायल नहीं होता है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं इसमें आपका इन्वॉल्व होता है। देन वी हैव ऑब्सनेट, विच इज रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन। देन वी हैव इल्यूसिव, नॉट ईजी टू कैच और फाइंड। लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट आई होप फ्रॉम दीज ऑप्शंस आप आराम से आंसर कर पाओगे इसे कि कौन सा होगा। एलिमिनेशन को अप्लाई करना, ठीक है। थोड़े से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के सेशन में, उन सबको ट्राई करना कि कमेंट्स में आप आंसर करो ज़्यादा से ज़्यादा। लास्टली हम यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन मोर टॉपिक्स हेयर, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटीड हो गया है, माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। अगर आपने यहाँ तक देखा है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन, यू कॉमेंट इन
द कमेंट सेक्शन ऑल द आंसर्स, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सबके आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा. सेशन अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा, इट मीन अ लॉट टू अस. एंड लास्टली सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को. विद दैट बीइंग सेड, वी एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.